मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत ही मस्त होंगे। माता रानी करे आप लोग ऐसे ही तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और ये देखिए, इस समय सुबह के 5:30 हो रहे थे और मैं फटाफट बाहर निकली और झाड़ू हाथों में लेके सबसे पहले मैं सोची कि आज यहाँ झाड़ू लगा देती हूँ। और क्योंकि मैं जैसे सूट वगैरह पहनती हूँ ना, तो सिर्फ बरामदे तक ही रहती हूँ। ज़्यादा बाहर झाड़ू जब जिस दिन साड़ी पहनती हूँ या तो कुछ वैसे तो तभी मैं लगाती हूँ, क्योंकि हमारा गांव है। अभी मैं सूट कोई मतलब मेरे घर में मना नहीं करता, क्योंकि कोई है ही नहीं मेरे घर में। पर जो अपने संस्कार होते हैं ना, वो होने चाहिए। तो फिर मैं बाहर जैसे दिन थोड़ा सा निकल जाए तो नहीं, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती हूँ, बस बरामदे तक रहती हूँ। फिलहाल मैं सूट पहनती ही नहीं हूँ दिन में, बस यही रीज़न है। और नहीं तो मेरे घर में कोई है नहीं, बस मैं अकेली हूँ और मेरे हस्बैंड। वो रोक टोक तो नहीं करते, पर जो अपना संस्कार है, क्योंकि हमारा गांव है तो शाम को क्योंकि पूजा करते समय पहन लेती हूँ और कोई मेरे घर में है ही नहीं, तो सुबह शाम को फिर ये लगता है फिर से साड़ी पहनो और दोनों टाइम कपड़ा चेंज करना होता है ना, तो फिर इसलिए शाम को सूट पहनती हूँ, तो पूजा पाठ करती हूँ, फिर रात में बस खाना बनाना, खाना, सोना, फिर सुबह से नहा लेती हूँ। तो फिर इसलिए तो वहाँ मैं झाड़ू लगा के आ गई। होता है ना कि बहुत ज़्यादा जब काम कर लो तो थकान थकान सी लगने लगती है। तो यहाँ मैं सबसे पहले, और जो मेरा बाहर का काम था ना, जितना मैं निपटा ली अंधेरा रहते ही। उसके बाद ये देखिए, मैं थोड़ी सी आज लेट हो गई पानी पीने में। मेरे हस्बैंड जी पानी पी के चले गए थे और मेरा रख के गए थे, तो मैं आई फटाफट से पानी पी और मैंने रख दिया यहाँ चाय रख के, और जो काम है फटाफट से कर लूँगी। और तो यहाँ मैं क्योंकि वो 5:30 बजे अगर चाय ना बने ना, किसी दिन मिस्टेक हो गया तो फिर वो निकल भी जाते हैं, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चाय सबसे पहले उनका रख देती हूँ, वो बन जाए। क्योंकि इसमें भीड़ है ना, महाकुंभ की वजह से भीड़ है, तो गैरेज पे 3 बजते हैं ना, 3 से 4 बजते हैं, तभी से फ़ोन आने लगता है, क्योंकि इसमें गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं ना। और जो मेरे रोड पे गैरेज है, उस पर जिसे नंबर लिखा है फ़ोन, उस पर नंबर लिखा है ना, मोबाइल नंबर, तो बार बार फ़ोन करते हैं। 3 बजे 4 बजे ही फ़ोन आने लगता है, तो ये इनको निकलना होता है, तो फटाफट से ये 5:30-6 तक निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि चाय वगैरह बना दूँ तब तक में, तो वो पी के फिर चले जाएँ। तो यहाँ मैं आलू रखना था, मेरी चाय उधर पक रही थी, तो मैं आलू की तैयारी कर लेती हूँ। आज मेरा 7वां दिन है पापड़ बनाने का, तो आज मैं सोच रही हूँ आज बना लूँ, क्योंकि 2 दिन बादल दिखा रहे हैं। देखती हूँ, अगर बादल नहीं रहेंगे तो और दिन बनाऊँगी, नहीं तो आज 7वां दिन है, इतना बना लेती हूँ। फिर जिस दिन सही फिर से मौसम, और क्योंकि मुझे बहुत अभी काम करने हैं। 26 तारीख को मेरे यहाँ छोटा सा होता है फंक्शन, पूजा पाठ, तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज तक बना लेती हूँ, उसके बाद 2 दिन बंद करूँगी चिप्स पापड़, और जो मेरा ये पूजा पाठ वाला काम है ये निपटा लूँगी। उसके बाद फिर से स्टार्ट करूँगी महाशिवरात्रि बीतने के बाद। तो ये मैं सोच रही थी आज दिमाग में कि आज तक मैं पापड़ बना के उसके बाद 2 दिन रेस्ट लूँगी। रेस्ट क्या, जो घर के और सारे काम है पूजा पाठ वाले, जो तैयारी करनी है वो करूँगी। तो इसके चक्कर में अब आज बना के उसके बाद नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ मैं कुकर में आलू रख दी धुल के, और यहाँ मेरी चाय बन गई। और हस्बैंड जी पीछे खड़े थे, बात कर रहे थे, और कैमरे के आगे इधर नहीं आ रहे थे, पीछे खड़े थे। तो मेरी यहाँ चाय, और जबकि मैं इतना काम कर ली तब भी मेरी चाय अभी पकी नहीं, और मैं थोड़ी देर पका के तभी धीमी आंच पकाती हूँ ना, मैं अगर एक साथ पूरी फुल कर दूँ तो बहुत जल्दी ही पक जाए। तो यहाँ मैं अब इस समय मेरे भांजे घर जाने लगे, तो मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे तो चाय पीते नहीं, सुबह उनको चाय नहीं देती हूँ। तो यहाँ मैं चाय लेके आ गई, और वो भी थोड़ी देर हम लोग बातें करते हैं, तो इसलिए थोड़ी देर बैठ के आगे चाय पीते हैं, बातें करते हैं, फिर बाद में तब तक कि वो चले जाते हैं अपने गैरेज पे, और मैं अपना जुट जाती हूँ नहाने धोने में, पूजा करने में। तो वो गए गैरेज, तो और मैं यहाँ स्नान करके पूजा पाठ ध्यान किया, और बाहर भी जो होता है जल वगैरह चढ़ाना होता है वहाँ भी करती हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा सा सूट की, कान्हा जी को नहलाया, सब जो करती हूँ वो किया। फिर थोड़ा सा मैंने ब्लॉग में ऐड किया पूजा। तो यहाँ मेरा पूजा पाठ ध्यान हो गया, और फिर मैं यहाँ रख दी, आलू बॉयल हो रही थी, एक कुकर बॉयल हो चुकी थी, तो मैं सोची कि यहाँ फटाफट से छील के उसके बाद कद्दूकस कर देती हूँ, और ये भी काम होता रहे।
और यहाँ मैं सब्जी की भी तैयारी कर लेती हूँ, तो दोनों तीनों काम होता रहेगा साथ साथ में। तो यहाँ मैं आज बनाना था मुझे कटहल की सब्जी, और सॉरी मैं ये आलू नहीं रखी हूँ, कटहल बॉयल करने के लिए रखी हूँ। तो फिर क्योंकि आलू बॉयल हो चुकी थी, मैं उधर रख दी थी, और यहाँ कटहल रखी थी बॉयल होने तक, और तब तक मैं सब्जी की कर लेती हूँ तैयारी, और सब्जी उधर बन जाएगी, और ताकि उसके बाद फिर मैं पापड़ बनाने लगूँगी। इस तरह से करती हूँ ना तो थोड़ा सा हो जाता है। और क्योंकि भांजे अभी तक आते होंगे खाना खाने के लिए, तो सोचती हूँ कि सब तरफ से मुझे ध्यान देना पड़ता है कि घर के काम भी नहीं पीछे हों और खाना भी समय से तैयार हो जाए। और कोशिश करती हूँ कि 9:30-10 बजे तक पापड़ में बना लूँ, क्योंकि धूप 8 बजे से हो जाता है ना, तो ये लगता है कि धूप मेरा 1 घंटे भी बर्बाद ना जाए। तो मैं ये कोशिश करती हूँ। फिलहाल ये है ना कि ज़्यादा दोपहर करो तो धूप भी बहुत तेज़ से हो जाती है, तो फिर अब बहुत ज़्यादा ही धूप लगने लगती है। तो ये कोशिश करती हूँ कि मैं 9:30-10 बजे छत पे पहुँच जाऊँ। तो यहाँ घर के जितने काम है वो मैं करके उसके बाद निकल पड़ी। ये देखिए छत पे मैं इतना पापड़ डाल भी ली, और यहाँ डाल रही हूँ पूरा गोली गोली बना के आगे रख लेती हूँ। उसके बाद फटाफट से डालने लगती हूँ। और मेरा देखिए कैमरा कैसे हो रहा था, क्योंकि धूप ना मैं भूल गई यहीं मोबाइल अपनी रख के, और वो बिल्कुल हीट हो रखी थी। मोबाइल में अपना ऐसे स्टैंड में लगा के और रख भूल गई थी, तो वो इतना ज़्यादा हीट हो गया था ना, इसके लिए वो कैसे ऐसे कर रहा था। तो यहाँ मेरा पापड़ बन गया। ये कल का है, ये जो बना रही थी, और इसमें दिख रहा है ऐसे, नहीं तो बहुत सारे बन गए थे और मैंने भर भी दिया था। तो यहाँ मैं वहाँ पापड़ डाल के उसके बाद तुरंत आई, 1 मिनट का भी रेस्ट ना करते हुए मैं फिर से काम में लग गई। होता है ना कि जबकि इतना ज़्यादा काम होता है कि मैं सोचती हूँ कि सब सारे काम मेरे बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे हो जाएं। तो यहाँ मुझे कपड़ा मैं वॉशिंग मशीन में डाल के गई थी, और निकाल के इसी उसमें टब में और रख के गई थी और डाल के गई थी। तो फिर मैं फटाफट से आई, और यहाँ कपड़ा पूरा करके ये डाल दूंगी सूखने वाले में, सूख जाए और मैं फटाफट से डाल देती हूँ। इसमें बज रहे थे 10:30, 11:45 हो रहे थे। वहाँ मैं 9:30 बजे पापड़ अपना लेके छत पे चली गई थी, वहाँ डाल के उसके बाद आई। तो ये भी कपड़ा भी धुल लेती हूँ, और मुझे भी कहीं जाना है, और आप लोगों को साथ में लेके चलूँगी, दिखाती हूँ कहाँ जाना है। तो इतना कपड़ा मेरा सूख गया था, और ये भी निकाल के रख देती हूँ यहाँ, फिर दूसरा डाल देती हूँ। तो फिर कपड़े की भी धुलाई। आज है संडे के दिन बहुत सारे काम होते, इतने काम होते हैं ना कि अगर रेस्ट ना लो ना तो 1 मिनट की भी रेस्ट नहीं मिल सकती है आपको। हर लेडीज़ों की वही काम है कि संडे के दिन कुछ ज़्यादा ही काम होता है। तो आज बच्चों की ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही थी, संडे को छुट्टी थी। तो मैं यहाँ कपड़ा फटाफट से डाल के और जो काम है वो करके, आज मुझे लाना था कुछ पौधे, तो फिर निकल पड़ूँगी, जल्दी से तैयार होंगी और निकलूँगी पौधे लाने के लिए। मुझे इसमें कुछ अपने घर के 3, और हम लोग निकल पड़े नर्सरी में आज पौधे लाने। देखती हूँ क्या क्या मिलता है, पता नहीं। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। थोड़ा सा मैं वहाँ कपड़ा सूखा के उसके बाद थोड़ा सा 2 मिनट का रेस्ट किया, और गाय भैंस को सब कुछ करके तो फिर 3 बजे मैं निकल पड़ी यहाँ पौधा लाने। ये देखिए नर्सरी में हम लोग आ गए हैं, और ये नर्सरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ मेरा गैरेज है ना बस वहीं है, जैन मंदिर के पास, रुद्रा के सामने। तो फिर ये नर्सरी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्लावर दिख रहे थे। तो ये लगता है कि ऐसा लगता है ना जब ले जाने आओ तो ये लगता है कि सारे उठा ले चलो, पर यहाँ महंगा भी तो होता है। एक पौधे 100, 150, 200 के थे, तो ये तो थोड़े से सस्ते थे, ये जो रंग बिरंगे दिख रहे थे, पर इसका नियाद नहीं था। होता है ना जिससे एक समय, बस ये मार्च तक ये पौधे जो ये खिले हुए थे रंग बिरंगे ना, बस ये मार्च तक चलती है, उसके बाद इसका पौधा सहित गायब हो जाएगा। अगर फ्लावर गायब हो तो ठीक है, अगले साल फिर से खिलेगा, पर इसका पूरा पौधा ही गायब हो जाएगा। तो इसलिए तब भी हम लोगों ने लिया 2-3, और होता है ना कि जो अच्छा लगता है हो चले या ना चले, लेना मुझे अच्छा लगता है। मैं भी ली और मेरी देवरानी भी ली, दोनों लोगों ने वो लिया, और उसके बाद फिर से आगे बढ़ चले।
तो मुझे लेना था गुलाब, क्योंकि मैं जैन मंदिर में गई थी ना, तो वो जैन मंदिर वाले भैया बताए थे कि गुलाब का फूल उनके यहाँ कागजी गुलाब लगा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा था कि कहाँ से ये लाए, तो वो बोले थे रुद्रा के सामने जो नर्सरी है वहाँ से। तो इसलिए मेरे दिमाग में तभी से चढ़ा था कि मैं जाऊँगी इस वाले नर्सरी में और मैं लाऊँगी यहाँ से। तो यहाँ ये देखिए वो जो प्लांट वो होता है ना, ये तैयार अभी कर रहे हैं, ये छोटे छोटे भी तैयार कर रहे हैं। तो उसके बारे में बता रहे थे कि ये डालो, और जो मैं डालती हूँ ना वही ये भी बताए, कोकोपीट, नीम खली और गोबर की खाद या कंपोस्ट और थोड़ी सी रेत मिट्टी, ये मैं इनसे जानकारी ले रही थी कि क्या क्या डालना होता है। तो ये वही बताया जो मैं डालती हूँ। तो वहाँ से मैं पूरा पौधा हम लोगों ने ले लिया। ये देखिए ये स्ट्रॉबेरी का लिया और बहुत सारे पौधे लिए। घर पे चल के दिखाती हूँ किस किस चीज़ का मैंने पौधा लिया, और देवरानी ने भी लिया, मैंने भी लिया, दोनों लोग ने उन्हें ले लिया और लेके फिर निकल पड़े अपने घर के लिए। यहाँ शुरू हो गई हमारी पैकिंग। और क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो पैकिंग करके लेके आ गई। और सबसे पहले मैं, क्योंकि इस समय 4 बज रहे थे, तो मैं दौड़ी वहाँ से आई और यहाँ सबसे पहले मैं पापड़ हटाना मेरा एक दिमाग पे चढ़ा था, क्योंकि 4 बजे के बाद ना चिड़िया आ जाती हैं, तो फिर पूरे पापड़ पे अगर पैर रख दें, क्योंकि ये व्रत वाला पापड़ है ना, मैं बहुत ही साफ़ सफाई से और इसे बहुत ही अच्छे से बनाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल इसमें मक्खी भी ना बैठने पाए, इस तरह से मैं इसे वो करती हूँ। तो 4 बजे के लगभग मैं हटा ली थी, क्योंकि नहीं तो फिर चिड़िया आ जाती ना तो उस पर पैर रख देती है और कहाँ कहाँ गंदगी में से आती हैं, और फिर एक होता है ना जिसे मन नहीं भरता, बस वही होता है। और वैसे खाने को हो तो एक बार चलो चल भी जाता है। ये देखिए मेरा बेटा ये बनवाया था, बोला कि खूब बड़ा सा पापड़ बनाओ, तो मैं बनाई थी। तो इसीलिए मैं 4 बज रहे थे, 4 बजे ही पापड़ अपना हटा लेती हूँ। फिर थोड़ा सा धूप होता है ना तभी, इसीलिए मैं डालती हूँ, नहीं तो 8 बजे ही डाल दूँ, पर नहीं डालती हूँ क्योंकि 8 बजे तक चिड़िया आती हैं। उसके बाद जब ज़्यादा धूप हो जाता है तो छत पे नहीं आती हैं। तो इसके चलते, क्योंकि व्रत का पापड़ है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि 9 दिन का व्रत बच्चे और हम लोग रहते हैं ना, तो टूटे ना किसी वजह से, क्योंकि चिड़िया जूठा भी खाती हैं, सब अन्न भी खाती हैं, वहीं आए पापड़े में भी मुंह डाल दें, तो इसके लिए थोड़ा सा ये बचाती हूँ, क्योंकि ये व्रत का है। तो मैं फटाफट से ये आगे छत का ये जितना पापड़ है सब कुछ रख के उसके बाद चलती हूँ। जो पौधे लाई हूँ ना वो वेट नहीं हो रहे हैं होते हैं ना कि अगर जो जिस चीज़ में मन लगता है करने में ना, तो वो वेट नहीं होते कि नहीं चलो भाई फटाफट से कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं ये करके और तुरंत निकल पड़ूँगी नीचे, और आगे ये अपने जितने पौधे हैं उन्हें निहारूंगी। तीनों टाइम आती हूँ ना, तीनों टाइम मैं वो देखती रहती हूँ कि कितना ग्रो किया। ये मेरी आदत है, पहले भी और आज भी। मैं सब्जियाँ उगाती हूँ ना, तो दोनों टाइम सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले मैं छत पे आऊँगी और जो नीचे पौधे लगाई हूँ उनको आगे निहारूंगी, कितना रात भर में देखूं कितना बढ़ा। तो ये मेरी आदत पड़ गई है, जबकि आज से नहीं, कम से कम 7-8 साल से मैं जब से इस घर में आई कुछ न कुछ लगाई ही रहती हूँ, और उसे मेरा निहारना एक आदत सी पड़ गई है कि मैं देखती ज़रूर हूँ उसे। अगर जैसे गाय भैंस भी है ना, तो गाय भैंस अगर जब बच्चे देने वाली होती हैं तो उन्हें बस वहीं बैठी रहती हूँ, देखती रहती हूँ, बस ये मेरी आदत सी है। जैसे अगर कोई चीज़ अगर करती हूँ ना तो मन लगा के करती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई, कपड़ा पूरा डाली थी तो निकालने, और यहाँ फटाफट से कपड़ा निकाल के उसके बाद फिर मैं और जो जितना लाई थी पौधे वो पूरा लगाऊंगी। लग गया है मेरा, अब दिखाऊंगी आप लोगों को। जो नर्सरी से लाई थी पौधा वो लग गया, अब दिखाती हूँ कैसा लगता है। देखिए मेरा गार्डन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो उधर लगाई हूँ, अभी दिखाती हूँ, उधर पूरा पेंट करूँगी और अच्छा लगेगा। तो ये देखिए जो रंग बिरंगे देख रहे थे ना, इसमें का मैं 3 पौधा लाई हूँ, और ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। ये भी बहुत ही अच्छा खिलने के बाद दिखाती हूँ, और ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो यहाँ इतना ले आई हूँ। और वो जो रंग बिरंगे वाले में 3 मैंने ले आया था, और ये तो मेरा घर का है, बहुत ही अच्छा मुझे लगता है ये खिलने के बाद। ये कागजी गुलाब था, एक ही पेड़ ले आई, और ये स्ट्रॉबेरी का एक पौधा ले आई। तो अभी इतना ले आई हूँ। वो भैया बोले कि अभी होली बाद और जो पौधे आने वाले हैं ना होली बाद आएंगे, तो मैं सोची चलो वेट कर लेते हैं। इतना ही पौधे लाई और 5 गमले लाई प्लास्टिक के। तो फिर वो बोल रहे थे भैया कि अभी वेट करिए, और जो गर्मी वाले जो सीजनी जो होते हैं ना फ्लावर, तो वो आएंगे होली बाद। तो मैं सोची चलो होली बाद फिर से आ जाते हैं, और फिर बरसात में जाऊंगी।
तो ऐसे ऐसे जब जब आएंगे नए पौधे ना, तब जाऊंगी तो ऐसे ऐसे ले आके अपना जो गार्डन है, अब मुझे ये इस समय मैं ठानी हूँ कि अपने गार्डन को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाऊंगी, ताकि यहाँ बैठूँ ना तो सुकून भरा एक सांस ले पाऊँ। तो ये मैं सोची हूँ। तो देखिए, मेहनत पे तो लगी हूँ, कमर तोड़ मेहनत इस समय करती हूँ, और पहले भी करती थी। फिलहाल अब कुछ ज़्यादा जैसे शौक़ कुछ ज़्यादा ही होता है, पर जब अगर किसी का सपोर्ट मिलता है तब। बहुत शौक़ मेरा पहले से भी था, पर कोई ले नहीं जाता था। अब मेरे जो बगल वाले देवर हैं ना, वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही जैसे होता है ना कि उनका सपोर्ट मिल जाता है, और देवरानी भी थोड़ा सा फूल पत्ती में वो है, तो दोनों लोग निकल पड़ते हैं और ले आते हैं। और नहीं तो शौक़ तो मेरी पहले भी थी, पर वही है ना, कोई ले जाने वाला। कितना भी अभी मैं बहुत दिन से रट रही हूँ कि ले चलो, पर कोई ले ही नहीं जाता नर्सरी तक। तो मेरे ये देवर देवरानी है ना, तो इनको भी बहुत शौक़ है सजाने का घर। तो फिर ये दोनों भी चले जाते हैं और मैं भी चली जाती हूँ, तो हो जाता है। तो मेरा यहाँ पौधा पूरा लग चुका है, और मैं सिंचाई भी करती, और आगे पूरे सारे ये गमले भी रख देती हूँ। कल मैं इसमें लगाऊंगी पौधे। 2 पौधे और हैं, मैं भी दिखाती हूँ। वो आया नहीं है, मंगाई हूँ, वो छत पे रखूँगी। फिलहाल मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए।